रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रियल नंबर की। ठीक, अब ये रियल नंबर किसका टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम का। किसका, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्लास 9th और रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, तो अभी तक हम लोग जैसे पहले के क्लास में क्या पढ़े हैं, तो अलग अलग तरीके के नंबर पढ़े हुए हैं, जिसमें स्टार्टिंग क्या होता है, हमारा नंबर का स्टार्टिंग होता है सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो नाम से ही पता चलता है कि वो कैसा नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल, अब नेचुरल का मतलब कि जो खुद से बनी हो, या क्रिएटेड बाय नेचर, या क्रिएटेड बाय गॉड, हम ये कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा दी गई नंबर्स। अब भगवान ने नंबर कैसे दिया, तो अगर हम लोग काउंटिंग देखेंगे ना, तो हमारे शरीर में क्या है, उंगलियां दे रखा है ना, अलग अलग उंगलियां हैं। अब ये उंगलियों को ही क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट्स, हिंदी में बोलते हैं अंक। लेकिन ये उंगलियां कैसी हैं, सारे एक जैसी हैं। तो जब भी मैथ जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो सारे उंगलियां तो एक ही जैसी हैं, तो उस उंगलियों को क्या कर दिया गया, सिम्बलाइज कर दिया गया। तो वन उंगली, वन फिंगर को क्या बताया गया, ऐसे सिंबल दिखा दिया गया। अब मान लो 2 उंगली है, यानी 2 फिंगर्स है, तो इसको सिंबल ऐसे दे दिया गया। फिर 3 है, तो इसको इस तरीके से सिंबल दे दिया, ऐसे 4 है। अच्छा, ये सिंबल देने का कारण क्या था, ये सिंबल क्यों दिए गए होंगे। हाँ, अगर ये सिंबल नहीं रहता तो हमको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना क्या होता, हार्ड होता। ठीक है, कैसे हार्ड होता, मान लो हमको 4 + 4 करना है, तो अभी डायरेक्ट तुमको पता है कि 4 4 कितना होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंबल, ये जो ये मतलब हम अगर इस तरीके से दिखाएं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको ऐड करना होगा, तो हम लोग टोटल काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको करने में डिफरेंस क्या आया, तो ये वाला जो था, इसको हम लोग लर्न कर लिए, सिंबल हमको पता है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर लिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि टाइम लेता है, एक तो टाइम लेगा, और दूसरा क्या होगा, स्पेस भी लेगा, जगह भी लेगा। ठीक है, अभी 100 हमको 100 + 100 करना होगा, तो 100 टाइम ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं। जब सिंबलाइज कर देंगे तो क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया, तो 9 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सिंबल दे दिया गया ये। ठीक है, अब इसके आगे भी चलता रहता है ये। लेकिन नंबर्स स्टार्ट कहाँ से हुए, तो यहाँ से स्टार्ट हुए, और कहाँ तक गया, 9 तक। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से करते हैं। ठीक है, नेचुरल का पहला लेटर यूज़ कर लेंगे और बता देंगे कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं क्रिएटेड बाय नेचर या गिवन बाय द गॉड। ठीक है, और हमारे शरीर में दिया हुआ है, अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होता है, इसको डिजिट्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी 1 to 9 हम कह रहे हैं, बुक में इनफाइनाइट दिया होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में देखो, या कंप्यूटर में देखो, या कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो उसमें क्या होता है, 1 to 9 ही लिखा रहता है ना। अभी तुमको 19 बनाना, तो क्या प्रेस करोगे, 1 प्रेस करोगे, 9 प्रेस करोगे। 20 बनाना होगा या 21, तो 2 प्रेस करोगे, 1 प्रेस करोगे। तो आखिर में आ तो इसी में रहा है, लेकिन अभी बुक में ये दिया रहता है कि नेचुरल नंबर, सो 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन वो होते हैं 1 to 9, आगे हो सकता है करेक्शन हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब मैथ में क्या होता है, 4 ऑपरेशन होता है। 4 ऑपरेशन मतलब मैथ में क्या करते हैं, एक तो प्लस करते हैं, दूसरा माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद हमको कहीं इसमें 0 दिखा, नहीं दिखा ना, तो 0 नहीं दिखा। अगर हम इसमें क्या कर दें, नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर दें, और 0 क्या अपने मन से इंक्लूड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 को हम अगर मान लो कि इस तरीके से सोचो कि अगर हमको 0 पता ही नहीं होता, इसकी वैल्यू मालूम ही नहीं होती। ठीक है, तो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, तो उन्होंने 0 को खोजा, डिस्कवर किया, और 0 को खोजते ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। मैथ में मतलब पूरा क्या आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया। और जैसे ही 0 आया, तो उसके बाद नंबर सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। और जब हम ये कहते हैं कि समथिंग कंप्लीट, कोई चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो इसका मतलब हम लोग उसको एक और वर्ड देते हैं, क्या देते हैं, होल। अगर तुमसे कोई बोलता है कि तुम खाना खा ली, कितना खाई, तो तुम बोलोगे पूरा खा लिए।
ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं होल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही 0 आ गया ना तो नंबर्स हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इसको मैथ में क्या नाम दे दिया गया, होल नंबर। क्या नाम दे दिया गया, होल। ठीक है, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो 0 1 2 डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको नाम दे दिया गया होल नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, पहला हो गया नेचुरल, जैसे ही 0 इंक्लूड हो गया तो वो बन गया होल नंबर। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तक हम लोग इसमें हमको केवल पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग नेचर को देखते हैं तो नेचर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये नेचर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो घटाते बढ़ाते हैं, मतलब इसको एक इंक्रीज़ करेंगे, एक को डिक्रीज़ करेंगे। अगर दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, प्रकृति कैसे काम करती है, अगर एक चीज़ें बढ़ जाएगा पॉजिटिविटी, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है, एक चीज़ें घट जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो नेचर क्या करता है, किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, इक्वल करने के काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे नंबर्स यहाँ पे क्या आ गए, केवल हमको पॉजिटिव, मतलब अभी हमको साइन और कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं या नेचर ने जिस चीज़ों को बनाया है उसमें दो चीज़ें होती हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लो कि ये हम है, ठीक है, या तो अब सकारात्मक क्या होता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब जो अकॉर्डिंग टू नेचर चले, और नेगेटिव का मतलब जो अकॉर्डिंग टू नेचर न चले। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो राइट साइड है, राइट साइड को क्या दिखाया गया, पॉजिटिव दिखाया गया, और लेफ्ट साइड को क्या दिखाया गया, नेगेटिव। ठीक है, तो अभी तक हमको जितने भी मिल रहे थे 0 के किधर मिल रहे हैं, राइट साइड मिल रहा है। तो इनको क्या नाम दे दिया गया, +1 +2 +3, कहाँ तक ये जाएगा, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और 0 के इधर आएगा लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया, -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, हुए तो 2 पार्ट्स में, लेकिन 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या नाम दे दिया गया, इंटीजर। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है उसको क्या नाम दे दिया गया, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी नंबर्स यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। 0 वो भी इंटीजर है, लेकिन वो क्या है, नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कहने का मतलब न तो वो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। ठीक है, नेचर किस तरीके से काम करता है, किसी भी चीज़ को 0 बनाने के चक्कर में वो रहता है। समझ में आया, मतलब उसका काम ही है नेचर का बैलेंस। ठीक है, अगर एक चीज़ एक के पास बहुत सारा पॉजिटिविटी आ जाएगा तो नेचर क्या करेगा, उसको उसके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। वो अट्रैक्शन क्या करेगा, नेगेटिविटी को अपने तरफ खींचेगा, और तब तक खींचेगा जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसको छोड़ देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें रिएक्शन करा के पॉजिटिव को बढ़ा लेते हैं, या रिएक्शन करा के नेगेटिव को घटा लेते हैं। ठीक है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पहले तो नेचुरल नंबर हो गया, फिर दूसरा आ गया होल नंबर, फिर तीसरा क्या आ गया, तो नंबर्स आर 2 टाइप, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, तो आई से कर सकते हैं और जेड से। तो पॉजिटिव वाले को +Z करते हैं और नेगेटिव वाले को -Z। नेगेटिव वाले को -Z और पॉजिटिव वाले को +Z। और 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, तो रेशनल्स आते हैं, रेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर कहता है कि कोई भी नंबर्स अगर रेशनल नंबर क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में हो और Q ≠ = 0। P/Q मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो कंडीशन क्या देता है कि P/Q हो और Q ≠ = 0 हो। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर होता है। अब P/Q है क्या, तो P/Q क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, PQ, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कहने का मतलब क्या हो गया, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, ये सारे PQ में कुछ भी ले सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि 0 नहीं लेना है, Q की वैल्यू 0 नहीं लेना है, P की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लेंगे तो वो तुम्हारे क्या हो गए, रेशनल्स हो गए। ठीक है, इसका अपोजिट होता है जो P/Q के फॉर्म में ना हो,
ठीक है। अब क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे कोई भी वैल्यू हो गया, साइन हो गया, तो वो इरेशनल हो गया। जैसे पाई हो गया इरेशनल, रूट के अंदर दिया है 2 दिया है, रूट के अंदर 3 दिया है, रूट के अंदर 5 दिया है, रूट के अंदर 7 दिया है, तो ये सब क्या है, या कोई सिंबल है ई दे दिया, ठीक है, तो ये सब इरेशनल नंबर है। तो यानी कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे ना, इन सबको ले लिया जाए ये सब, तो ये क्या बना देते हैं, यही बनाते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो बचपन से हम लोग सारा ये सब पढ़ते पढ़ते क्लास 9 तक आए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स इन क्लास 9th। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और देखेंगे।